Hello everyone, I am Rajiv Ranjan Singh and you are watching Legal Narrative. I know you people were wondering from where to read the cases of public international law for the upcoming examinations. No worries, we are here with the most important case laws of the public international law which are important for NET, JRF and other entrance examinations. In this video, I am not going to explain the facts and judgments of the case in detailed manner. But I am here with the most important cases and I will tell you that each particular case relates to what or what was the subject matter or matter of dispute in the particular case, so that you will be able to solve the MCQ questions of the public international law in the various examinations. So however, if you wish to know about any case in detail, then I will make a detailed video on that case also. So firstly, start with the International Court of Justice cases, that is ICJ cases. So first case is Corfu Channel case, which is popularly known as United Kingdom versus Albania case. The case year is 1949 and this case relates to the state liability for maritime damages and the theory of innocent passage. So ये केस innocent passage से रिलेटेड है, इस पे MCQs क्वेश्चंस बनते हैं. तो आइए अगले केस की बात करते हैं. वो केस है बार्सिलोना ट्रैक्शन केस, विच इज पॉपुलरली नोन एज बेल्जियम वर्सेज स्पेन एंड द केस ईयर इज 1970. तो इसके यह केस में किस चीज से रिलेटेड है? तो दिस केस एड्रेस द इशू ऑफ कॉर्पोरेट नेशनलिटी एंड डिप्लोमेटिक प्रोटेक्शन. क्या? कॉर्पोरेट नेशनलिटी एंड डिप्लोमेटिक प्रोटेक्शन. सो नेक्स्ट केस इज नॉर्थ सी कंटिनेंटल सेल्फ केसेस, विच इज पॉपुलरली नोन एज जर्मनी वर्सेज डेनमार्क केस, और इसका केस ईयर है 1969. नेट के एग्जाम में केस ईयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि केस ईयर बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं हर सब्जेक्ट्स में. केस का ईयर याद होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं हर केस का ईयर बताते जा रहा हूँ. सो ये केस है नॉर्थ सी कंटिनेंटल सेल्फ केस, जो कि जर्मनी वर्सेज डेनमार्क केस है. एंड दिस केस डील्स विद द प्रिंसिपल्स ऑन द मैरीटाइम बाउंड्री डीलिमिटेशन. मैरीटाइम बाउंड्री डीलिमिटेशन से ये रिलेटेड केस था. तो आइए अगला केस है निकारागुआ वर्सेज यूनाइटेड स्टेट्स. बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर केस है, 1986 का ये केस है. एंड दिस केस डील्स विद द प्रोहिबिशन ऑफ द यूज ऑफ फोर्स एंड नॉन इंटरवेंशन. और नेक्स्ट केस हम लोग जल्दी केस डील कर रहे हैं ताकि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा केस मेंशन हो सके. अगर किसी केस के बारे में डिटेल्स में जानना होगा तो उस पर मैं डिटेल वीडियो बना दूंगा. तो नेक्स्ट केस है ला ग्रैंड केस, और ला ग्रैंड केस को जर्मनी वर्सेज यूनाइटेड स्टेट्स का केस कहा जाता है. ये 2001 का केस है और दिस केस डील्स विद द काउंसुलर नोटिफिकेशन एंड द राइट्स ऑफ द फॉरेन नेशनल्स. ये केस भी बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड नेक्स्ट केस इज पल्प मिल्स ऑन द रिवर उरुग्वे, दैट इज नोन एज अर्जेंटीना वर्सेज उरुग्वे केस. ये 2010 का ये केस है. एंड दिस केस डील्स विद द इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट एंड ट्रांस बाउंड्री हार्म. इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट एंड ट्रांस बाउंड्री हार्म से रिलेटेड केस है. और नेक्स्ट केस है वो है ऑस्ट्रेलिया वर्सेज जापान का केस है. और ये केस 2014 का है. एंड दिस केस एड्रेस द जापान्स वेलिंग प्रैक्टिसेस अंडर द इंटरनेशनल लॉ. ये वेलिंग प्रैक्टिस का ये केस है. और आइए अगले जजमेंट्स पे हम आते हैं, जो कि दूसरे कोर्ट का है. इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ का केस है. इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट्स का या दूसरे जो कोर्ट्स होते थे जो आईसीसी के एस्टेब्लिशमेंट के पहले के जो कोर्ट्स हुआ करते थे, उनके कुछ केसेस डिस्कस करते हैं. तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं प्रोसिक्यूटर वर्सेज टैडिक केस. और ये केस ये किस फोरम में डिसाइड हुआ था? और फोरम का नेम जो है वो है इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल फॉर द फॉर्मर यूगोस्लाविया. और इस केस का ईयर है 1995. और फोरम याद होना बहुत जरूरी है. ये इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल फॉर द फॉर्मर यूगोस्लाविया का केस है. एंड दिस केस रिलेट्स टू द जुरिस्डिक्शन ऑफ द ICTY, दैट इज इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल फॉर द फॉर्मर यूगोस्लाविया, एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ द आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट. तो ये केस था. और अगला केस है प्रोसिक्यूटर वर्सेज अकायीसु. प्रोसिक्यूटर वर्सेज अकायीसु, जो कि इसका फोरम है इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल फॉर रवांडा. और इस केस का ईयर है 1998. 1998 का केस है. और इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल फॉर रवांडा का केस है, ये फोरम था. और दिस केस डिफाइंस द जीनोसाइड. इट वाज द फर्स्ट केस विच डिफाइंस द जीनोसाइड एंड इट कन्विक्ट द रेप accused, and it described rape as a war crime and genocide. तो अगले केस पर हम आते हैं, जो कि है प्रोसिक्यूटर वर्सेज लुबांगा. और ये इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का केस है एंड 2012 का केस है.
इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो कि इस्टेब्लिश हो चुका है, अब ये डील करती है इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ के केसेस से। उसके इस्टेब्लिश होने से पहले अलग अलग तरह के केस थे, जैसा हम लोग ने देखा रवांडा में इस्टेब्लिश हुआ था, पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए इस्टेब्लिश किया जाता था, यूगोस्लाविया में था। और ये केस है प्रोसिक्यूटर वर्सेस लुबांगा जो कि आईसीसी का केस है 2012 का, एंड दिस केस रिजल्ट्स इनटू द फर्स्ट कन्विक्शन बाय द आईसीसी डीलिंग विद द चाइल्ड सोल्जर्स। तो ये केस भी इंपॉर्टेंट है। अगला केस आ गया प्रोसिक्यूटर वर्सेस चार्ल्स टेलर, और ये भी केस है, ये केस है किस फोरम का केस है, तो ये है स्पेशल कोर्ट फॉर सियरा लियोनी। ये भी एक फोरम था जो कि इस्टेब्लिश किया गया था इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ के केसेस को देखने के लिए, और ये भी आईसीसी के आने के बाद का केस है, लेकिन ये स्पेशल कोर्ट बनाया गया था, ये 2012 में का ये जजमेंट है। और प्रोसिक्यूटर वर्सेस चार्ल्स टेलर, ये भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर केस है, एंड इन दिस केस अ फॉर्मर हेड ऑफ द स्टेट वाज कन्विक्टेड फॉर वॉर क्राइम्स एंड क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। और अगले केस पे आते हैं जो कि कुछ ह्यूमन राइट्स केसेस देख लेते हैं जो कि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स केसेस हैं, और वो है अगर पहला हम देखें तो फर्स्टली मैक्सिको वर्सेस यूनाइटेड स्टेट्स जो कि 2004 का केस है, और इसको अवेना एंड अदर्स मैक्सिकन नेशनल्स केस भी कहा जाता है, एंड दिस केस डील्स विद द कॉन्सुलर नोटिफिकेशन एंड द प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेन नेशनल्स अंडर द वियना कन्वेंशन। और अगला केस जो है वह है लोइजिडो वर्सेस टर्की, और ये यूरोपियन ह्यूमन राइट्स का केस है, यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स, और ये 1996 का केस है। और दिस केस डील्स विद द इशूज ऑफ द प्रॉपर्टी राइट्स एंड द जुरिडिक्शन अंडर द यूरोपियन कन्वेंशन ऑन द ह्यूमन राइट्स। नेक्स्ट केस पे आते हैं हम, आयरलैंड वर्सेस यूनाइटेड किंगडम का केस है, ये भी ECHR का केस है, 1978 का है, एंड दिस केस डिफाइन द थ्रेशहोल्ड फॉर इनह्यूमेन एंड डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट अंडर द यूरोपियन कन्वेंशन ऑन द ह्यूमन राइट्स। एंड आज के लिए इतना ही केस हम डील करते हैं, और हम नेक्स्ट वीडियो में और भी केसेस इंटरनेशनल लॉ के ढूंढ के निकाल लेंगे और हम डिस्कस करेंगे। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, these cases are the foundational in understanding the key principles and the developments in the public international law, and are essential for all the examinations like NET, JRF and other LLM examinations, LLM entrance examination. I hope you found this video informative, and thanks for watching this video.